हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोगों का जो टॉपिक चला था वो थी हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। उसका एक पार्ट हमारा हो चुका था और आज लास्ट पार्ट उसका है। काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट हमने लाहौल, चंबा, बिलासपुर, ऊना ये सारा देख लिया था। वहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट वैलीज़ थी वो सब हमने देख ली थी एंड आई होप आपने सारी की सारी चीज़ें क्लियर की होंगी, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना। देखिए, ऊना में जो है, ऊना हमारा कंप्लीट हो गया था। ऊना में ये जसवा है। और इधर बात करें बिलासपुर, तो इधर यहाँ की जो इम्पोर्टेंट घाटियाँ हैं, सतलुज हो गया, चौंतो हो गया और धाविन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सोलन की। सोलन को देखिए, मशरूम सिटी से कहा जाता है, इसलिए मशरूम वैली भी कहाँ पे? सोलन को ही कहा जाता है, मशरूम घाटी, राइट। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिरसा घाटी। देखिए, ये जो सिरसा घाटी है, ये एरिया कवर करती है। जैसे बद्दी का हो गया, अर्की का हो गया, मतलब जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है सबको ये कवर अप करती है। परवाणु हो गया, या फिर बरोटी वाला हो गया, ये सारे के सारी एरिया ये कवर अप करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे सप्रोन घाटी। यहाँ पे लिखती हूँ सप्रोन घाटी। एक है दून घाटी, इम्पोर्टेंट है। देखिए, जसवा दून है ऊना में, राइट। अगर दून घाटी की बात की जाए तो वो कहाँ पे है? वो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में, राइट। दून वैली जो नालागढ़ वाला एरिया है, नालागढ़, राइट। एक है कुनिहार वैली। नेक्स्ट है गंभर घाटी भी कहाँ पे? यहीं पे ही है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट है यहाँ पे अश्विनी घाटी भी कहाँ पे है? ये भी है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट सोलन में कौन कौन सी वैलीज़ हैं? मशरूम वैली, सिरसा वैली, अश्विनी वैली, सप्रून वैली, दून वैली, कुनिहार वैली और गंभर वैली, राइट। तो चलिए, इनसे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स अब देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए मशरूम घाटी कहाँ पे है? सोलन में, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ सिरसा घाटी। सिरसा घाटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमस वैली है सोलन की। इसी को औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी घाटी को औद्योगिक घाटी कहते हैं? तो सिरसा घाटी को कहते हैं। इसके जो प्रमुख शहर हैं, टाउन्स हैं, कौन कौन से हैं? बद्दी, कुनिहार, कसौली, अर्की, नालागढ़, परवाणु, बरोटी वाला। देखिए, ये जो परवाणु हो गया, बरोटी वाला हो गया, नालागढ़ हो गया या फिर बद्दी ले लो, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। तो इसीलिए इसी को औद्योगिक घाटी कहा जाता है, राइट। तो सिरसा घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट घाटी है। इससे रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, राइट। नेक्स्ट है सप्रून घाटी, इंपॉर्टेंट है। ये भी सोलन शहर में है। जो मेन जो सोलन शहर है, मतलब इसी को सप्रून घाटी कहा जाता है और इसी को सिटी ऑफ रेड गोल्ड कहा जाता है। मीन्स कि यहाँ पे रेड गोल्ड किसको कहा जाता है? टमाटर की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खेती की जाती है, इसीलिए सप्रून घाटी को सिटी ऑफ रेड गोल्ड कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, सिटी ऑफ रेड गोल्ड, दैट इज़ सप्रून घाटी मीन्स सोलन, राइट। नेक्स्ट है दून घाटी। देखिए, जसवा दून है ऊना घाटी, बट ऊना में जो दून घाटी है ये है नालागढ़, सोलन की नालागढ़ जो एरिया है उसी को दून घाटी कहा जाता है। इसके अलावा है कुनिहार वैली भी इम्पोर्टेंट है। कूनी खड्ड से शुरू होकर टुक्कर तकोटिया तक फैली है। मीन्स ये जो कूनी खड्ड से शुरू होती है ये कुनिहार घाटी, और कहाँ से? तकुर्दिया तक ये फैली हुई है। देखिए, कुनिहार घाटी को कुनिहार घाटी क्यों कहा जाता है? देखिए, ये जो कूनी खड्ड है इसी के नाम से इसका नाम कुनिहार पड़ा है। ये जो कुनिहार एरिया है, कूनी खड्ड जो है इस घाटी में किस तरह से है? इस एरिया में एक हार की तरह, मीन्स एक माला की तरह ये कूनी खड्ड यहाँ पे है, इसलिए इसी को कुनिहार घाटी या कुनिहार कह लिया जाता है, राइट। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? कूनीखड्ड से लेके तकुर्दिया तक ये फैली हुई है कुनिहार घाटी। नेक्स्ट है गंभर घाटी।
राइट। जो गंभर घाटी है ये सोलन जिले को दो भागों में बांधती है। कौन सी घाटी? गंभर घाटी। नेक्स्ट है अश्विनी घाटी। तो ये थी सोलन की वैलीज। कौन कौन सी? मशरूम घाटी, सिरसा घाटी, सप्रून घाटी, दून घाटी, कुनिहार घाटी, गंभर घाटी, अश्विनी घाटी। इनसे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से थे? सिरसा घाटी को इंडस्ट्रियल वैली कहते हैं, मीन्स औद्योगिक घाटी कहते हैं। और जो सप्रून घाटी है उसको सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड। तो चलिए अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। देखिए नेक्स्ट है सिरमौर। ये है सिरमौर वाला एरिया। इधर देखिए ये वाला जो है एरिया ये देहरादून है, उत्तराखंड यहाँ पे शुरू होता है। और इधर है हम लोगों की क्यारदा दून घाटी। और क्यारदा दून वैली ही जो है ये देहरादून को हिमाचल से या सिरमौर से अलग करती है। तो यहाँ पे कौन सी वैली है? क्यारदा दून। देखिए एक क्यारदा दून होगी, ये सिरमौर में है। एक हुई है दून वैली। दून वैली नालागढ़ सोलन में है। और एक है जसवा दून जो कि ऊना में है। जसवा दून, दून और क्यारदा दून, तीनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है राजगढ़। राजगढ़ राजगढ़ वैली भी कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। एक है यहाँ पे हाबन। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जो वैलीज़ हैं वो है राजगढ़, हाबन और लास्ट वन इज़ क्यारदा दून। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राजगढ़, हाबन और क्यारदा दून। क्यारदा दून बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है देहरादून जो है, देहरादून को ये सिरमौर से अलग करती है। कौन सी वैली? क्यारदा दून। राइट। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। क्यारदा घाटी से अलग होता है, क्या होता है? देहरादून। मतलब कि यहाँ पे इसके बिल्कुल बॉर्डर लाइन से यमुना नदी जाती है। राइट। तो देखिए क्यारदा घाटी जो है इसी को क्योंकि जो पांवटा साहिब का जो पूरा एरिया है वो इसी घाटी के अंडर आता है, इसलिए इसको पांवटा घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पांवटा घाटी भी इसी को कहा जाता है। क्यारदा घाटी को देहरादून से यमुना नदी अलग करती है। ये जो पूरी क्यारदा वैली है, इसी क्यारदा वैली में यमुना नदी जाती है। तो यमुना नदी इसको अलग करती है देहरादून से। या फिर घाटी की अगर हम बात करें, अगर घाटी पूछ लिया जाए कि कौन सी घाटी जो है सिरमौर को अलग करती है या फिर हिमाचल प्रदेश को अलग करती है उत्तराखंड से, तो घाटी आएगी यहाँ पे सिरमौर को जो देहरादून से अलग कर रही है वो आएगी क्यारदा दून घाटी। अगर रिवर की हम बात करें तो यमुना रिवर अलग करती है क्यारदा दून या फिर सिरमौर को अलग करती है देहरादून से। राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये जो पूरी की पूरी क्यारदा दून घाटी है ये धाटीधार और मार्कंडे धार जो हैं चोटियाँ हैं, धार इसको लोकल लैंग्वेज में धार कह लिया जाता है चोटियों को, इनके बीच में ये पड़ती है। कौन कौन सी माउंटेन्स के बीच में? धाटीधार और मार्कंडे धार के बीच में क्यारदा दून वैली पड़ती है। राइट। अब देखिए इधर जो है क्यारदा दून घाटी को जो सींचने वाली जो रिवर्स हैं वो है गिरी और बाटा। गिरी बाटा बोथ आर, ये जो गिरी एंड बाटा बोथ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। राइट। तो यही गिरी बाटा नदियाँ जो है, ये रिवर जो है क्यारदा दून को सींचती है। मतलब इरिगेशन यहाँ पे जो होती है वो किसके द्वारा होती है? गिरी और बाटा नदियों के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजगढ़ घाटी की, तो इसको पीच वैली भी कह दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी घाटी को पीच वैली कहते हैं? यानी कि आड़ू की घाटी किसी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है राजगढ़ घाटी को। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसी को कहा जाता है पीच बाउल ऑफ एशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, पीच बाउल ऑफ एशिया क्या है? राजगढ़ घाटी है। मतलब कि आड़ू का कटोरा कहा जाता है। एशिया का जो आड़ू का कटोरा है वो राजगढ़ घाटी है। यहाँ पे जो है इसकी कल्टीवेशन, इसकी क्रॉप बहुत ज़्यादा इसकी क्रॉप्स होती है। किसकी? पीच की। पीच के बगीचे जो है वाई.एस. परमार ने यहाँ पे सबसे पहले लगाए थे राजगढ़ में। आपको पता है वाई.एस. परमार का जो रिलेशन है, उनकी जो जन्मभूमि है वो कहाँ पे है? सिरमौर से ही है, वो है उनकी जन्मभूमि। राइट। नेक्स्ट है हाबन घाटी। तो ये 3 घाटियाँ थी, इंपॉर्टेंट वैलीज थी कहाँ की? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। कौन कौन सी? क्यारदा दून, राजगढ़ घाटी, हाबन घाटी। क्यारदा दून घाटी के बारे में हम लोगों ने देख लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और राजगढ़ घाटी के बारे में भी देख लिए पीच बाउल ऑफ
एशिया इसको कहा जाता है। और सबसे पहले यहाँ पे पीच के जो बगीचे थे वो किसने लगाए थे, ऑर्चर्ड किसने लगाए थे, वाई.एस. परमार ने यहाँ पे लगाए थे। थर्ड वन इज हावन घाटी, राइट। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1-2 वैलीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सी इधर जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक तो ग्वास घाटी है, ग्वास बाग घाटी, ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। एंड सेकंड वन इज़ पबर वैली या पबर घाटी। ग्वास बाग घाटी और पबर घाटी, ये दोनों घाटियाँ कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए जो पबर वैली है, आपको ऑलरेडी आप लोगों ने रिवर वाली वीडियोस मेरी देख ली है, रिवर वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है। देखिए पबर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ पोंग एंड पोंग रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। तो पबर किसकी है, पोंग नदी की ये ट्रिब्यूटरी है। देखिए ये जो पबर रिवर है, ये चांशल चोटी जो है, चांशल पीक है, चांशल पीक जो है ये यहाँ पे कहाँ पे है, रोहड़ू में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। जो पबर घाटी ये कहाँ पे है, रोहड़ू वैली इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये रोहड़ू से, ये जो पबर नदी होती है इसका उद्गम कहाँ से है, रोहड़ू की जो चांशल चोटी है वहीं से तो फिर इसकी वैली शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रोहड़ू वैली। किसको कहा जाता है, पबर घाटी को रोहड़ू वैली कहा जाता है, राइट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि पबर नदी ट्राउट फिश के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी नदी ट्राउट फिश के लिए प्रसिद्ध है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पबर नदी जो है ट्राउट फिश के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डिस्ट्रिक्ट मंडी की। देखिए यहाँ पे ये 2 ही थी शिमला में इम्पॉर्टेंट, पबर घाटी और नेक्स्ट सेकेंड वन इज़ ग्वास बाग घाटी। पबर नदी ट्राउट फिश के लिए प्रसिद्ध है, राइट। तो ग्वास बाग घाटी, इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट उतना नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं, तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। देखिए डिस्ट्रिक्ट मंडी में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं, जिनमें से फर्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ल वैली। बर्ल वैली ये कहाँ पे है, ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इसके साथ मिलती है सुंदरनगर, सुंदरनगर वैली भी यहीं पे मिलती है, सुकेती वैली भी यहीं पे मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे चुहार, देखिए एक होते हैं चुहार और एक है चुराहा वैली। चुराहा वैली है डिस्ट्रिक्ट चंबा में और जो चुहार वैली है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि चुहार वैली कहाँ पे है और चुराहा वैली कहाँ पे है। तो चुराहा वैली भरमौर वाला जो चंबा है वहाँ पे है, और जो चुहार वैली है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, राइट। तो ये है चुहार वैली। इसके साथ साथ यहाँ पे चौंतरा वैली भी यहाँ पे पाई जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे और है बरोट। तो ये है कुछ एक मंडी डिस्ट्रिक्ट की वैलीज़, कौन कौन सी, एक है बल वैली, सुंदरनगर वैली, सुकेती वैली, चुहार वैली, चौंतरा वैली और बरोट वैली। तो चलिए आइए इनसे रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो वैली है दैट इज़ बल वैली। देखिए ये जो बल वैली है कई बुक्स में अलग सा दे के रखा होता है कि एक बल वैली और एक सुंदरनगर वैली, जबकि ये दोनों वैलीज़ एक ही है, इसलिए मैंने मैप में आपको दोनों वैलीज़ लिखवा दी हैं, राइट। बल घाटी को ही सुंदरनगर घाटी कहा जाता है, राइट। देखिए बल घाटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाली घाटी कौन सी है, तो कौन सी है, बल घाटी, राइट। तो मंडी ज़िले के मैदानी क्षेत्र जितने भी हैं वहाँ पे उसी को बल घाटी कहते हैं। तो बल घाटी कहाँ पे स्थित है, मंडी ज़िले के मैदानी क्षेत्रों पर, इसी को सुंदरनगर घाटी कहा जाता है। सुकेती नदी इस घाटी को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में सुकेती नदी द्वारा ये जो है बांटी जाती है। देखिए बल घाटी है, बल घाटी को ही सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है, और जो ये सुकेती नदी है ये इसको डिवाइड करती है बल घाटी को 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये एक ही जो घाटी है उसी के ही नाम है
सुकेती घाटी भी इसी को कहा जाता है, सुंदरनगर घाटी भी बल घाटी को ही कहा जाता है। इसके अलावा चोहार घाटी, चौंतड़ा, बरोट और एक और इम्पॉर्टेंट है वो दैट इज़ इमला बिमला। इमला बिमला एक ही है, ये दो रिवर्स हैं ये जो इकट्ठी मिल जाती है, फिर इनका नाम पड़ जाता है इमला बिमला, करसोग वैली में ये है, राइट। तो 1962 में क्या हुआ था कि देखिए इंडो जर्मन परियोजना आई थी 1962 में। इसे ये क्या थी फिर 1962 में जो इंडो जर्मन परियोजना आई थी, ये कृषि परियोजना है। इसे चांगर परियोजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चांगर परियोजना। तो क्वेश्चन आ जाता है कौन सी इंडो जर्मन परियोजना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है चांगर परियोजना और कृषि परियोजना। कृषि से रिलेटेड ये परियोजना थी, राइट। एक नेक्स्ट वन इज चोहार घाटी। चोहार और चुराह में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आपको आ जाना चाहिए अब तक, राइट। नेक्स्ट वन इज इमला बिमला घाटी। इंपॉर्टेंट घाटी है ये कहाँ पे? करसोग एरिया में ये है इमला बिमला घाटी। इमला बिमला यहाँ पे नदी है, रिवर्स हैं, तो ये भी काफ़ी ऐतिहासिक नदियाँ हैं इमला बिमला। इनके पीछे भी एक काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज इसके पीछे चलती हैं, राइट। तो देखिए नेक्स्ट है चौंतड़ा घाटी। चौंतड़ा घाटी है जोगिंदरनगर घाटी, इसी को कहा जाता है। कई बुक्स में आपको चौंतड़ा घाटी मिलेगा, कई में जोगिंदरनगर घाटी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चौंतड़ा घाटी को जोगिंदरनगर घाटी कहते हैं। और इसी जोगिंदरनगर घाटी को जो खूनी घाटी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? इसमें यहाँ पे जो एक चोटी है विंच कैप चोटी, इसी विंच कैप चोटी को जो कि जोगिंदरनगर घाटी में है। देखिए इस जोगिंदरनगर घाटी में स्थित है विंच कैप चोटी, और इस विंच कैप चोटी को ही खूनी घाटी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है बरोट घाटी। इम्पॉर्टेंट घाटी है ये भी। इस घाटी में ऊहल नदी बहती है, और इसी ऊहल नदी में वेरी इंपॉर्टेंट शानन जल विद्युत परियोजना, और ये हिमाचल की पहली और सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। ये ऊहल घाटी में है, ये कहाँ पे? बरोट वैली में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना भी कौन सी है? तो वो भी है शानन जल विद्युत परियोजना, राइट। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की। देखिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है बेसिकली कौन कौन सी घाटियाँ हैं यहाँ पे? एक तो है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को देव घाटी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए देव घाटी इसको क्यों कहा जाता है? आपको पता है देवों की भूमि है कुल्लू, वहाँ पे देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रचलन है, या फिर देवताओं की वो भूमि है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा देवी देवता हैं, और वहाँ के लोग मानते भी बहुत ज़्यादा हैं देवी देवता को, ये कल्चर है उनका, राइट। वैसे तो पूरे हिमाचल की भूमि ही देवभूमि है, तो इसीलिए कुल्लू घाटी को कहा जाता है देव घाटी। सोलंग घाटी भी यहीं पे है, टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा पार्वती घाटी, खारल घाटी भी है, जो कि बिजली महादेव मंदिर के पास का जो एरिया है उसको कहा जाता है खारहल घाटी। इम्पोर्टेंट है, बिजली महादेव मंदिर जो है टेम्पल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे जो शिवलिंग है कहा जाता है कि वहाँ पे साल में एक बार ज़रूर बिजली गिरती है, इसीलिए उसका नाम बिजली महादेव पड़ा है, राइट। तो नेक्स्ट है सिराज घाटी, ठीक है। एक है लगवैली घाटी वहाँ पे, एक है रूपी घाटी, इम्पोर्टेंट है। रूपी नदी भी है, एक है रूपी घाटी। चांदी की खानों के लिए ये घाटी प्रसिद्ध है। तो ये थी कुल्लू घाटी की जितनी इम्पोर्टेंट वैलीज थी वो सारी की सारी। नेक्स्ट इज़ किन्नौर। किन्नौर में जो है देखिए सतलुज, एक तो इम्पॉर्टेंट वैली जो किन्नौर में है वो है सतलुज घाटी। देखिए सतलुज घाटी बिलासपुर में भी है और इधर किन्नौर में भी है। किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? सतलुज घाटी है। सांगला घाटी और बसपा घाटी, देखिए सांगला घाटी को भी बसपा घाटी कहा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सांगला घाटी अलग नहीं है, यही बसपा घाटी है। ये जो सांगला घाटी है यहीं पे सांगला गाँव है, इसीलिए इसको सांगला घाटी कहा जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का। सांगला वैली जो है ये बसपा वैली या सांगला वैली है, ये किन्नौर की सबसे सुंदर वैली है। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा जो गांव है वो है छितकुल। कई बार पूछ लिया जाता है कि सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, दैट इज़ छितकुल। और सबसे लास्ट गांव भी यही है किन्नौर का, कौन सा? छितकुल।
इसके अलावा यहाँ पे कौन सी घाटी है, टिडोंग घाटी है, रिब्बा घाटी है। रिब्बा घाटी को अंगूरों की घाटी कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, राइट। तो इसके अलावा यहाँ पे हांगरंग घाटी है, इम्पोर्टेंट घाटी है। इसी हांगरंग घाटी में नाको गाँव पड़ता है, इम्पोर्टेंट विलेज है। रोपा घाटी भी यहीं पे है। शासा, सोनाम, शियासू भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे रूपीन घाटी भी है। तो कौन कौन सी थी, टिडोग घाटी, रिब्बा घाटी, हांगरंग घाटी, रोपा घाटी, रूपेन घाटी, कशांग घाटी, योल घाटी, बेजोर घाटी और बाबा घाटी। ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की घाटी से। तो आप इसी के साथ ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप बार बार रीड करोगे तो तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और सारी ये वैल्यूज़ जो हैं आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाएंगी, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय टिल देन।